दूर से आए थे, लेकिन अगर तेजी से दौड़ते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरा रन नहीं हो पाता। लेकिन बल्लेबाज ने परख लिया था कि खिलाड़ी गेंद पर बिल्कुल सुस्ती के साथ आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाकर बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। यासीर, इस मरतबा लॉन्ग द कारपेट खेला, कवर की दिशा में गेंद जा रही है, ट्रैवल कर रही है सीमा रेखा के करीब, रोकने में कामयाब जरूर खिलाड़ी। जब तक के गेंद आती, 2 रन आसानी से मुकम्मल किए बल्लेबाज ने। नियाज ने बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल, इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाया 4 रनों पर। हल्की से हवाएं, खुला आसमान, कड़ी धूप के दरमियान यह मुकाबला, बहुत ही अच्छी गेंद थी। लेकिन चूंकि सबको पता है दोस्तों, इस टूर्नामेंट के लिए एक छूट दी गई है सही मायनों में। अगर लेग बिफोर होता तो नो डाउट क्लब एलबी हो सकते थे नियाज, क्योंकि जिस प्रकार से खेलने का प्रयास किया था, गेंद उनके टो से लगी थी, और ऐसे समय में वो सीधे मिडल स्टंप पर होती है, यानी कि क्लब एलबी जिसको कहते हैं। एक रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ 5 रन, अतिरिक्त में 1 रन जुड़ेगा, 5 रन। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर, जो कि कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। पावर प्ले नहीं है क्या? नहीं ना, क्योंकि बाहर देख 3-4। इस मर्तबा देखिए जड़ दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक सुफियान के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार छक्का। कौन डीजे कमाल का छक्का जड़ दिया है दोस्तों। उल्टस गेंद थी जिसका फायदा उठाया, बल्ले का फेस खोला और उसे शानदार वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि कॉ कॉर्नर की दिशा में खेलते हुए गेंद को भेज दिया था 6 रनों के लिए। है इस मतलब अच्छी वापसी। देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था सुफियान ने। गेंद और बल्ले का मात्र कोई संपर्क नहीं हुआ, इस तरह से गेंद बिंदी आती हुई। एक शानदार छक्का जड़ा था जरूर, 11 रन पर रनों की संख्या को पहुंचाया था बगैर कोई नुकसान के। अब मात्र खराब गेंद, बिना पायल बजेंगे घुंघरू, क्योंकि यहां पर वाइड +2 अर्थात 3 रन मिलेंगे। 3 रन का तोहफा होगा ये आजाद कुड़ा के लिए, और इस 3 रन के साथ रनों की संख्या 14 रन। ये रन बहुत ही महंगे साबित होंगे दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, हमने देखा था यासीर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया कराई थी, लेकिन एक शानदार छक्का जड़ा था सुफियान ने, और उसके बाद कहीं ना कहीं यासीर अपने दिशा से अपने लय से भटके, और उसके बाद हमने देखा कि एक वाइड +2 यानी कि 3 रन कुल मिलाकर मिले बल्लेबाजी करने वाली टीम आजाद कुड़ा को, और इस 3 रन के साथ 14 रन। पहली ओवर अपने इख्तिताम पर है। पहले ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, महज 1 गेंद आना बाकी। इस मर्तबा मात्र गिल्लियां बिखेर दी, कमाल की वापसी की यहां पर या
14 रन के स्कोर। बिल्कुल न्यू कमर से इमरान, जो कि इस वक्त 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए दोस्तों, KL राहुल की जर्सी, पंजाब टीम का जो कि कप्तान IPL का। 23 मार्च 23 मार्च से दोस्तों IPL का नया सीजन शुरू होने वाला। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद सीधी जड़ में की और गिल्लियां बिखेर दिए दोस्तों। पंद्रह रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 1 विकेट का यहां पर क्या पतन होगा देखना होगा दोस्तों। हवा में गेंद थी, जान हलक में अटकी हुई थी, गेंद फलक में थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक और मौका यहां पर गवाया है दोस्तों। अष्टमी के लिए यह बहुत ही दुखद बात होगी। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना यानी कि बिल्कुल अपने दरवाजे पर आई हुई खुशियां को वापस लौटाने के बराबर होता है। तो ये आपके पास मौका होता है दोस्तों, और आप ये मौके को गवाते हैं दोस्तों। क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच। कैच छूटने के बाद ऐसे अनगिनत विक्रम बने दोस्तों। 264 रन की एक आतिशी पारी हिटमैन अर्थात रोहित शर्मा ने खेली थी श्रीलंका के विरुद्ध। यहां पर लेकिन कोई गलती नहीं की।
और इसे 2 रन से रनों की संख्या को पहुंचा है 22 रनों पर। हाँ, इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक खेला है, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस बीच 2 रन का खाता, 2 रन का इजाफा मात्र नक्की यहां पर होता हुआ आजाद कुड़ा के लिए। चौबीस रन। आखिर गेंद आना बाकी। अष्टमी मोहल्ला के गेंदबाज निहाद की ओवर की कोटे की आखिर गेंद तेज तरार स्ट्रोक खेला था दोस्तों। सीधे खिलाड़ी वहां पर तैनात था, लेकिन इस कैच को लेने में असफल। लेकिन यहां पर बल्लेबाज मात्र रनआउट जरूर हो गए। यहां पर बने हैं दोस्तों 25 जून 1983 को दोस्तों हमारे हिंदुस्तानी टीम ने एक इतिहास रचा था जब पहला वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भारतीय टीम इस प्रकार का इतिहास रचेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की काली आंधी उस वक्त बहुत ही फॉर्म में थी। यानी 143 रनों का जो उनको लक्ष्य दिया था वो केवल उनके लिए एक बगीचे के 4-5 फेरियां मारने के बराबर था। नहीं, इतना आसान वो लक्ष्य उनके लिए था दोस्तों। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की थी, कमाल का वो कैच था कपिल देव का, जो कि कप्तान भी थे। विवियन रिचर्ड्स का वो पकड़ा हुआ कैच, रॉजर बिन्नी और सैयद किरमानी ने पीछे कीपिंग में बहुत ही बढ़िया कैच लिए थे। सबों ने बहुत ही बढ़िया खेल का मुजाहरा किया था दोस्तों, और हिंदुस्तानी टीम ने वो इतिहास रचा था। हिंदुस्तानी टीम एकमात्र पूरी दुनिया की ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर का भी मुकाबला जीता है, 50 का भी जीता है और 20 का भी वर्ल्ड कप जीता है। जगातील एकमात्र असा संघ आहे रुचिर भारतीय संघ आपला, ज्याने 60 षटकांचा सुद्धा वर्ल्ड कप जिंकलाय, 50 षटकांचा सुद्धा वर्ल्ड कप जिंकलाय, 20 षटकांचा सुद्धा वर्ल्ड कप जिंकलाय। और युवराज सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिसने 20 का वर्ल्ड कप भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, 50 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, अंडर 16 में भी मैन ऑफ द सीरीज का इनाम लेने वाले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है। रॉयल मजगाव और विरजोली दोन्ही संघाचा कर्णधार या ठिकाणी यायचा आहे विरजोली।
साबिर और सामित की जोड़ी दोस्तों जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, जो दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त दुबई में बरसरे रोजगार है अपनी रोजी रोटी के लिए। और एक ने 13 नंबर की जर्सी परिधान की है जो कि मोहम्मद सिराज की है, और दूसरे ने 99 नंबर की जर्सी परिधान की है जो कि रविचंद्र अश्विन और मलिंग, यानी कि दोनों ने ही गेंदबाजों की जर्सी को प्रायोरिटी दी है। जैसा लगता है कि ये उनके फेवरेट गेंदबाज हो गए। रामचंद्र अश्विन तो रविचंद्र अश्विन वैसे बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम पर भी एक शतक है, तो ये भूला नहीं जा सकता दोस्तों। हाँ, तेज तर्रार गेंद थी लेकिन अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं कर पाए, और इस बीच अंपायर जी का इशारा आया कि बिल्कुल जो बॉक्स लाइन है उसके बाहर गेंद पिच हुई, ऐसा कहना है शायद। नो हो या वाइड हो, एक रन तो जरूर मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों अतिरिक्त रनों से यहां पर खाता खुला है अष्टमी मोहल्ला का साबिर। दूसरी गेंद हमने देखा था, पहली गेंद खराब आने के बाद दूसरी गेंद पर मात्र रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, उल्टे बैट से खेलने का प्रयास किया था। गेंदबाज अच्छी तेज तर्रार गेंदें करा रहा है और उनको पता भी है कि केवल छोटा सा लक्ष्य हमारी टीम ने रखा है अष्टमी के सामने, तो बिल्कुल सटीक लाइन से गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में, और हमारे सम्माननीय सरपंच तानाजी कालप के इस सरपंच चषक में हमारे जीत के सफर को बरकरार रखना है, तो अच्छी गेंदबाजी की बहुत ही जरूरत है। यहां पर एक रन आसानी से मुकम्मल किया, साबिर ने अपना खाता खोला और सिंगल के सहायता से रनों की संख्या को पहुंचाया 2 रनों पर। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर सामित, सामने करेंगे दोस्तों गेंदबाज इमरान का। इमरान ने पहली गेंद बहुत ही तेज रफ्तार के साथ की थी लेकिन बहुत ज्यादा बाहर कराई थी। हाँ, इस मर्तबा आओ देखा ना ताओ, और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पे बिना पासपोर्ट के 6 रनों के लिए।
कोटकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहिल, वसीम, शाहिद। तला से मुझे ऐसा लगता है कि खेल कर आई है टीम अपने घरेलू मैदान पर। इसके बाद खेलेंगे दोस्तों फुलशेत के सामने, फलशेत और एमएससी मांदाड़ के दरमियान। इसके बाद फौरन मुकाबला होने वाला है। चलिए दोस्तों फिलहाल इस मुकाबले की बात करते हैं जहां पर 12 गेंदे और 16 रनों की जरूरत है। हालांकि 10 विकेटें महफूज है, लेकिन जिस प्रकार से इमरान ने गेंदबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की दोस्तों, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की थी। अब देखना उनके बाद जो दूसरे गेंदबाज फवाद यहां पर आए हैं गेंदबाजी के लिए, किस प्रकार से ये दिया हुआ लक्ष्य उनके कप्तान के द्वारा आहा जड़ दिया। एक शानदार छक्का दोस्तों, कमाल के स्ट्रोक लगाते हैं यहां पर सामित। टू 8 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। फलशेत और एमएससी मांदाड़ दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि यहां पर बिल्कुल जमात के सदर हाफिज भाई बानकोटकर और सरपंच के छोटे बंधु नामदेव जी कालब, इनकी उपस्थिती में यहां पर नाणेफेकीचा कौल करण्यात आलेला आहे। कोणता संघ टॉस जिंकलाय? 3 षटकांचा सामना असेल हे लक्षात असू द्या। चला पुन्हा एकदा मी आपल्याला विनंती करतो मित्रांनो, हा मंडप रसिकांसाठी त्यांच्या बसण्यासाठी या ठिकाणी उभा करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये आपण दुचाकी वाहन पार्क करायचे नाही आहे, विनंती असेल। या ठिकाणी बरेचसे बाईक आपण पाहतोय मित्रांनो। आणि अशा तऱ्हेने हा सामना मात्र नक्कीच जिंकलाय मित्रांनो। अष्टमी रोहा संघ